जिस दादा को उनके अपने ही घर में बोझ समझकर धकेला जा रहा था, उसी बर्थडे पार्टी में पोते ने ऐसा सच सबके सामने खोल दिया कि बेटे बहू की दुनिया हिल गई। पत्नी के मरने के बाद बहू ने मुझे अपने ही बेटे पोतों से दूर कर दिया, पर पोती की बर्थडे पार्टी में मेरे पोते ने सीखकर मेरा अपमान रोका और फिर ऐसा राज खोला कि खेल पलट गया। बस उन्हें कूड़े की तरफ मत धकेलिए। 17 साल के आरव की आवाज इतनी जोर से फटी कि नोएडा की उस ऊंची सोसाइटी के कम्युनिटी हॉल में बजता संगीत एकदम थम गया। रंगीन गुब्बारों, केक की मीठी गंध और मोबाइल कैमरों की चमक के बीच 74 साल के हरिशंकर त्रिपाठी पत्थर की तरह खड़े रह गए। उनके हाथ में नीले कागज का एक छोटा सा गिफ्ट बैग था और मन में वही पुरानी इच्छा, काश जमीन फट जाए और वे उसमें समा जाए। यह उनकी पोती मीरा का 12वां जन्मदिन था। 4 साल पहले पत्नी सरला के जाने के बाद यह पहला मौका था जब बेटे राजीव ने खुद उन्हें फोन करके बुलाया था। राजीव 45 साल का गुड़गांव की एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर था। उसके पास सब कुछ था, कांच की दीवारों वाला फ्लैट, बड़ी गाड़ी, चमकदार पहचान और ऐसी जिंदगी जिसमें हर मिनट उसकी कीमत थी। उसकी पत्नी सोनल को भी यही दुनिया पसंद थी, साफ सुथरी, महंगी, सुनी हुई और ऐसी जिसमें बूढ़े लोग सिर्फ फोटो फ्रेम में अच्छे लगे। सरला के मरने के बाद हरिशंकर का छोटा सा घर अचानक बहुत बड़ा हो गया था। रसोई में 2 कप की जगह 1 कप लगता। बरात में की कुर्सी पर शामें लंबी हो जाती। दीवार घड़ी की टिक टिक जैसे याद दिलाती रहती कि इस घर में अब कोई उनका नाम लेकर चाय नहीं पूछेगा। पहले उन्हें लगता था कि दुख बांटा जाए तो हल्का हो जाता है, लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं जो आदमी को परिवार के बीच खड़ा होकर भी अकेला कर देते हैं। शुरुआत बहुत मामूली थी। जब भी हरिशंकर बेटे के घर जाते, सोनल दरवाजा आधा खोलती। पापा जी, पहले बता दिया कीजिए ना, मैं बस बच्चों को देख लेता फिर चला जाता। आज ट्यूशन है, कल प्रैक्टिस है, अभी सही समय नहीं है। धीरे धीरे बहाने तयशुदा हो गए। स्कूल का वार्षिक समारोह हुआ, उन्हें नहीं बताया गया। मीरा का डांस परफॉर्मेंस हुआ, सीटें कम थी। आरव का क्रिकेट मैच हुआ, पता ही नहीं चला। कभी कहा जाता था बच्चे व्यस्त हैं, कभी कहा जाता कि ट्रैफिक बहुत है, कभी कहा जाता रात में उनकी उम्र के लिए सड़कें सुरक्षित नहीं है। एक दिन वे बस बच्चों से मिलने चले गए। दरवाजा मुश्किल से 3 इंच खुला। क्या काम है पापा जी? सोनल ने पूछा। आरव और मीरा से मिलना था। वे पढ़ रहे हैं। मैं रसोई में बैठ जाऊं? नहीं, अगली बार मैसेज कर दीजिएगा। दरवाजा बंद हो गया। हरिशंकर देर तक अपनी ही परछाई देख रहे थे, जो उस चमकदार दरवाजे पर कुछ सेकंड टिक कर फिर फिसल गई थी। रात को उन्होंने राजीव को फोन किया। कॉल वॉइसमेल पर चली गई। फिर एक दिन आरव का मैसेज आया, दादाजी आप अब आते क्यों नहीं? हरिशंकर ने देर तक स्क्रीन देखी, फिर कांपते हाथों से लिखा, मैं आता हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी मम्मी कहती है तुम लोग बहुत व्यस्त हो। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, हम व्यस्त नहीं होते, हमें तो बताया जाता है कि आप खुद नहीं आना चाहते।
उस रात हरिशंकर बहुत देर तक रोए। आदमी जब पिता से बोझ और दादा से असुविधा बना दिया जाता है तब आंसू भी चुपचाप गिरते हैं। उनका 100वां जन्मदिन पिछले महीने आया था। छोटी मेज पर एक कप केक रखा था, उसमें एक मोमबत्ती जल रही थी। राजीव का एक मैसेज आया, हैप्पी बर्थडे डैड। इस काउंटर बहुत प्रेशर है, जल्दी लंच करते हैं। कोई नहीं आया। अगले दिन दोपहर में दरवाजे की घंटी बजी। आरव पसीने से भीगा साइकिल से 6 किलोमीटर चलकर आया था। कल के लिए सॉरी दादाजी। कोई बात नहीं बेटा, बहुत बात है। मम्मी ने कहा था कि आपने कहा है कि आप अकेले रहना चाहते हैं। उन्होंने हमें फोन भी नहीं करने दिया। उसने बैग से चारकोल स्केच निकाला। झील किनारे बैठ वह और दादाजी। फिर धीमे से बोला, मीरा ने भी कार्ड बनाया था। मम्मी ने कहा कहीं रखकर भूल गई। हरिशंकर ने उसे गले लगाया और फूट पड़े। आज उसी घर में मीरा चमकदार फ्रॉक पहने गिफ्ट खोल रही थी। ब्रांडेड कपड़े, नया टैबलेट, हीरे जैसी चमक वाला ब्रेसलेट। फिर उसने हरिशंकर का पैकेट खोला। अंदर एक पुराना मगर बेहद खूबसूरत लॉकेट था, वैसा ही जैसा सरला पहनना करती थी। दादाजी ये कितना सुंदर है। मीरा खुशी से उछल पड़ी और उनसे लिपट गई। सोनू के फोटो पर ठंडी हंसी आई। अरे पापा जी, ये पुरानी कबाड़ जैसी चीज, पेंशन, ऐसे फालतू सामान पर खर्च करने की क्या जरूरत थी। हमने इसे असली सोने का नेकलेस दिया है। कमरे में जैसे हवा थम गई। हरिशंकर का चेहरा जल उठा। वह तुम्हारी दादी को ऐसा डिजाइन पसंद था। उन्होंने मुश्किल से कहा। हाँ, दिख तो रहा है, सोनल ने तिरछी नजर से कहा और मुड़ गई। राजीव चुप खड़ा रहा। उसके हाथ में गिलास था, उसमें बर्फ घूम रही थी, जैसे उसके भीतर का साहस भी उसी में डूब गया हो। तभी आरव अपनी कुर्सी से उठा। लकड़ी की कुर्सी फर्श पर इतनी तेज घिसी कि कई मेहमान चौंक गए। आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं? सोनल ने पलट कर देखा। क्या मतलब ये कि आप दादाजी को इंसान नहीं समझती। आरव ऊपर आ जाओ। अभी नहीं, आज नहीं। उसकी आंखें लाल थी, हाथ कांप रहे थे। वह अपने दादाजी और माँ के बीच आकर खड़ा हो गया। आज सबके सामने सच होगा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, स्क्रीन जलाई और कमरा सांस रोके उसे देखने लगा। आरव ने कांपते हाथों से अपना फोन सबके सामने उठा दिया। कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि केक के पास जलती मोमबत्ती की हल्की आवाज तक सुनाई दे रही थी। आज सबको पता चलेगा कि दादाजी कभी हमसे दूर जाना ही नहीं चाहते थे। उसने फोन स्क्रीन को टीवी से कनेक्ट कर दिया। अगले ही पल स्क्रीन पर व्हाट्सएप स्टेटस खुल गई। पहला मैसेज था दादाजी का, बेटा मीरा का डांस कब है? मैं आना चाहता हूँ। लेकिन नीचे जो रिप्लाई देखा वह सबको हिला गया। वह रिप्लाई राजीव के फोन से नहीं, सोनल के फोन से भेजा गया था। पापा जी, बच्चों ने कहा है कि आप नहीं आए। वे अपने दोस्तों के सामने असहज महसूस करते हैं। हरिशंकर की आंखें फैल गई। यह मैंने कभी नहीं पढ़ा। आरव की आवाज हर्रा गई, क्योंकि यह मैसेज दादी जी को भेजा ही नहीं गया था। मम्मी ने पापा का फोन इस्तेमाल करके हमें और
दादाजी दोनों को अलग अलग झूठ बताया। कमरे में बैठे मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सोनल का चेहरा पीला पड़ गया। आरव, फोन नीचे रखो। लेकिन आरव रुका नहीं। उसने अगली रिकॉर्डिंग चला दी। फोन से सोनल की आवाज गूंजी, बच्चों को दादाजी के पास मत जाने देना। बड़े बूढ़े लोग बस इमोशनल ड्रामा करते हैं। राजीव के हाथ से गिलास गिर गया। कांच टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सोनल, ये सब क्या है? सोनल चुप थी। तभी मीरा धीरे से आगे आई और दादाजी का हाथ पकड़ लिया। दादाजी, क्या आप सच में हमसे मिलना चाहते थे? हरिशंकर की आंखों में से आंसू बह निकले। बेटा, हर दिन मीरा फुट फुट कर रो पड़ी और उनसे लिपट गई। राजीव जैसे पत्थर बन गया था। उसे अचानक याद आया, पिछले 4 सालों में कितनी बार उसने बिना पूछे मान लिया कि उसके पिता खुद दूर रहना चाहते हैं। वह धीरे धीरे अपने पिता के सामने आया, 74 साल के उस बुढ़े आदमी के सामने जो आज तक उसके लिए दीवार बनकर खड़ा रहा था। राजीव घुटनों पर बैठ गया। डैड, मुझे माफ कर दीजिए। हरिशंकर ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, गलती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, बस दिल से पछतावा होना चाहिए। कमरे में मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थी। तभी मीरा ने वह पुराना लॉकेट उठाया। यह दादी की निशानी है और आज से यह हमारे परिवार को फिर से जोड़ने की निशानी भी होगी। आरव ने दादाजी का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब कोई आपको हमसे दूर नहीं करेगा। उस रात पहली बार 4 साल बाद हरिशंकर अपने बेटे, पोते और पोती के साथ उसी ड्राइंग टेबल पर बैठे। खाना वही था, घर वही था, लेकिन इस बार परिवार वापस लौट आया था और सोनल उसके चेहरे पर पहली बार शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसने सिर्फ एक बूढ़े इंसान का नहीं, पूरे परिवार के रिश्तों का अपमान किया था। कभी कभी घर टूटता दीवार से नहीं, झूठ से, और जुड़ता खून से नहीं, सच और प्यार से है। घर के बुजुर्ग सम्मान चाहते हैं, दया नहीं। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम सच जाने बिना किसी एक की बात मान लेते हैं। अगर आपको भी लगता है कि बुजुर्ग बोझ नहीं, घर की जड़ होते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।